इंडिया जो कर गया ना, यकीन माने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कर गया ना, ये कोई भी नहीं कर पाए। अब देख लीजिएगा क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगे। कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने घटिया किस्म के, उसमें से एक घटिया अल्फाज जो थे वो थे 27वीं स्लाइड के ऊपर देखें, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट बल्कि डिलीट किया बाद में, ट्वीट भी है। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है। और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। उन्होंने कहा कि मोदी जो है ये एक क्लाउन है, जो उनके मिनिस्टर ने कहा। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। हर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव को बाइकआउट करो। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि मालदीव के वज़रा ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया इन इंडिया आउट, वो वहाँ तक। लेकिन ये इस तरह से जो है वो बमबारी शुरू हो गई। इंडिया के तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी होगा। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है, और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं, और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा मनाया है, और बाकायदा अब सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों लक्षद्वीप और मालदीव के इस वायरल वीडियो में दोस्तों, जो कि नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे उसको ड्राइविंग के लिए गए थे, जो कि नरेंद्र मोदी का वीडियो खूब वायरल हुआ है दोस्तों। इसी में लोगों ने बहुत पसंद किए हैं दोस्तों, लाइक शेयर भी किए हैं बहुत सारे, जो कि नरेंद्र मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल पे साझा किया और वायरल भी हुआ यह वीडियो। इसी में मालदीव के एक मंत्री ने कमेंट किया दोस्तों कि प्रधानमंत्री एक जोकर। इसी में मालदीव के 3 मंत्री को सस्पेंड कर दिया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें करते हैं दोस्तों। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के तो ये ऊपर। खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्रीज यूज होती हैं। और हमारी सेलिब्रिटीज देख लें, हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे और ट्रैवल करेंगे इतना लंबा लंबा। तो उससे बेहतर है कि वो अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म देख लेंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहां पे भी मसाइल बन रहे हैं, वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे पानी का स्तर ऊपर उठता जा रहा है, और ये प्रिडिक्ट किया गया है कि अब वो ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल बॉइलिंग बोलने लग गए हैं लोग। जो ग्लोबल बॉइलिंग में सबसे पहले जो डूबेगा वो मालदीव्स डूबेगा। तो लक्षद्वीप को अगर लैंड मास कम होता है तो लक्षद्वीप के आदमियों के लिए तो पूरा भारत खुला हुआ है, मालदीव्स के आदमी कहाँ जाएंगे?
पाकिस्तान அறுவடைய கொண்டாட வாங்கைய வாங்க கரும்போட சுவையினாலே உற்சாகம் தாங்க வேட்டி கட்டி பட்டு சேலை கட்டு ஸ்டைலா கூட ஸ்போர்ட் கட்டு கொண்டாடி பிளிப்கார்ட்டின் பொங்கல் டீல்ஸ் பொங்கும் டீல்ஸ் जाएंगे? पाकिस्तान या केरला या भारत, गुजरात, किधर जाएंगे? तब भारत लेगा इनको। तो इस तरह की चीजों की मैसेजिंग जानी चाहिए मालदीव्स को, तब उसे पता चलेगा कि भाई किसके साथ रहने से उसको फायदा हो। जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं। तो दोस्तों देख लिए इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक बातें किए हैं मालदीव के इस गंदे व्यवहार के बारे में, जो कि नरेंद्र मोदी को गंदे शब्द से बोला है, जिससे कि मालदीव के 3 मंत्री को सस्पेंड कर दिया। इसमें 3 मंत्री थे मालदीव के जो कि सस्पेंड हो गए। दोस्तों इसमें पाकिस्तानी पब्लिक भी बातें कर रहे हैं कि यदि भारत की कोई भी जनता और भी कोई भी देश का जितना भी लोग जाते हैं वहाँ पे टूरिस्ट बन के मालदीव यदि नहीं जाएंगे तो मालदीव की 50% से ज़्यादा मालदीव की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। इससे मालदीव की अवस्था बहुत ही बुरी हो सकती है, जो कि भारत से सीख लेनी चाहिए। इसी कारण भारत से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यदि भारत से दुश्मनी कर लेते हैं तो मालदीव को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इससे भी भारत को भी नुकसान हो सकता है। यदि मालदीव पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला लेंगे तो भारत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोनों को दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।